अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी अधिकार मंच। आज मेरे वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है, सर्दी ज़्यादा है। सर्दी में आप लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ़ रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, बाइक से कहीं जाने आने में परहेज़ करें, ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकले घरों से, वरना घरों के अंदर अपने लोगों के साथ रहें, क्योंकि सर्दी बहुत है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना के ऊपर जो अभी चर्चाएं चल रही हैं और शुरू भी हो गया है जनगणना, इसको लेकर मैं पासमानदा समाज को, अंसारी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी, दीगर पासमानदा बिरादरी जितनी भी हैं, अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी, देवान, कुजरा, राइन, जो भी हैं अंसारी पासमानदा मुसलमान, जिसको पिछड़ा मुसलमान कहा जाता है, उन लोगों से ख़ास मेरी अपील है कि इस जातिगत जनगणना में फॉर्म जब भी आप भरें तो रिलीजन और कास्ट दोनों में अंतर समझ कर भरें। रिलीजन जिसको कहा जाता है वो धर्म को कहा जाता है, और कास्ट जो है वो आपकी जातियाँ होती हैं, आपकी बिरादरियाँ होती हैं। तो इसलिए बिरादरी में कभी भी ये आप ज़रूर ताक़ीद करें कि बिरादरी में कभी भी अपनी बिरादरी का नाम लिखें। जैसे कोई अंसारी है तो अंसारी लिखें, मुस्लिम और अंसारी, और रिलीजन में इस्लाम लिखें, इस्लाम और अंसारी। उसी तरह से कोई मंसूरी है तो वो मंसूरी लिखे, रिलीजन में इस्लाम लिखे और कास्ट में मंसूरी लिखे। उसी तरह से कोई दर्जी है, कास्ट को लिखे, रिलीजन में इस्लाम लिखे और कास्ट में अपनी कास्ट को लिखे। इस तरह से जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, समाज में अपनी बिरादरी को आप प्रमाणित नहीं करेंगे, तब तक जो है आप गुमराह रहेंगे और लोग आपको गुमराह करता रहेगा। ये ख़ास मकसद ही है इस जातिगत जनगणना का कि किस जाति के लोग, किस बिरादरी के लोग कितने हैं, उसी के हिसाब से राजनीति तय की जाती है, उसी के हिसाब से उसकी दिशा और दशा को तय किया जाता है। ये राजनीतिक रूप ज़रूर है, मगर ये ज़रूरी है कि जब तक आप राजनीतिक तौर पर आप मजबूत नहीं हो पाओगे, अवेयर नहीं होगे, तब तक आपका सामाजिक वसूल नहीं मिलेगा, सामाजिक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ख़ास अपील करना चाहता हूँ उन तमाम पासमानदा बिरादरियों से, जो लोग इस्लाम के नाम पर आपको बरगलाकर, मुसलमान के नाम पर आपको बरगलाकर गुमराह करते आए हैं, आप उस गुमराहियत में न पड़ें। क्योंकि अगर संविधान है और संविधान को आप मानते हैं, क्योंकि संविधान ही वो किताब है जिसकी वजह से आप और हम इस समाज में रहते हैं, और समाज के सभी लोग इस समाज में रहते हैं और अमन और चैन के साथ रहते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। और उस संविधान के हिसाब से आपको जो कैटेगरियाँ बनाई गई हैं, एसटी एससी है, ओबीसी है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, उस तरह से इस्लाम में भी मुसलमान में भी इस तरह की बिरादरियाँ मौजूद हैं। इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पर ये सच्चाई है और इसको भूलना नहीं चाहिए। इस्लाम मज़हब एक अलग चीज़ है और सामाजिक वजूद और सामाजिक स्टेटस और राजनीतिक स्टेटस एक अलग चीज़ है। तो हम लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, तमाम पसमानदा बिरादरी के लोगों से, पिछड़े मुसलमान के लोगों से, कि आप अपने कास्ट को ज़रूर लिखें, ये छुपाएं नहीं। रिलीज़न और कास्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ है। रिलीज़न मतलब धर्म होता है और कास्ट मतलब आपकी जाति, आपकी बिरादरी होती है। समाज के सभी लोग इस तरह से लिखते हैं, सभी धर्म के लोग इस तरह से लिखते हैं। अपना धर्म, जो दूसरे धर्म के लोग हैं जैसे हिंदू हैं तो अपने रिलीजन में हिंदू लिखते हैं, और कास्ट में अगर वो यादव हैं तो यादव लिखते हैं, वो राजपूत है तो राजपूत लिखते हैं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लिखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि तमाम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप भी रिलीजन में इस्लाम लिखें और कास्ट में अपनी बिरादरी लिखें। मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूँ कि अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी, कुजरा, दीवान, फ़कीर या और भी जितने भी पंवरिया, जितने भी, मैं बहुत लोगों का मैं नाम गिना नहीं पाऊँगा, बहुत लंबी फ़हरिस्त है पासमानदा बिरादरी की। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूँ सामाजिक पासमानदा संगठनों से कि आप लोग अपने स्तर पर लोगों में इस बात को जानकारी दें, दूर दूर तक पहुँचाएँ इस बात को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग, एक एक बिरादरी के लोग न छूटें और इसमें उनका हक और अधिकार से महरूम न रह
पाएँ, इसलिए कि उनका संवैधानिक अधिकार है। वो गुमराह हैं, उनको आपको जगाने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत है। इसलिए तमाम संगठनों से मेरी अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस जातिगत जनगणना को कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत।